राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है बेटा, फर्स्ट टर्म क्या दिया है बेटा, हमें ए दिया है और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, डी, है ना। हमें क्या निकालना है, एपी की फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आपको पता है भाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए वन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए होता है ना। तो वो हमें कितना गिवन है, 10, इतना क्लियर। हमें सेकंड टर्म निकालनी है ए टू, वो क्या होता है, हमने जनरल टर्म पढ़ा है ना, इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो पहले इंट्रोडक्शन देख ले बेटा, है ना। तो जनरल टर्म ए टू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 10, डी की वैल्यू कितनी है 10, तो टोटल कितनी हो गई बेटा 20। तो सेकंड टर्म हमारी कितनी आई बेटा, 20 आ गई। थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड टर्म इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस 2d, है ना। ए कितना है बेटा 10 प्लस 2, डी की वैल्यू भी कितनी है 10, इतना क्लियर। तो हो जाएगा 10 प्लस 10 टू जा 20, तो बेटा कितना है जल्दी बताओ, 30। तो थर्ड टर्म आ गई हमारी 30। हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है, तो एक टर्म और निकाल लो a4, तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू क्या होता है बेटा, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 10 3 या 30, और 30 में हम 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 40। क्या बात समझ में आई। तो फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी क्या निकली यहाँ बेटा, पहली टर्म्स हमारी क्या 10, सेकंड टर्म्स क्या आई 20, थर्ड टर्म कितनी आई बेटा 30, एंड फोर्थ टर्म क्या आई बेटा हमारी 40। क्या यहाँ तक क्लियर हो, समझ आया पहला क्वेश्चन। चलिए बेटा करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, देखो यहाँ भी क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया है -2 और d इक्वल टू क्या दिया है बेटा 0। चलिए बेटा करते हैं हम इसको। देखो फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है, a1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, a कितना दिया हुआ है -2, ये निकालेंगे। सेकंड टर्म निकालेंगे a2, वो क्या होता है a प्लस डी होता है। ठीक है, a कितना दिया है -2 और d कितना दिया है बेटा 0, तो कितना आया बेटा आपका, वो आया आपका -2। ठीक है बेटा, तो a2 कितना आया बेटा हमारा -2 आया। a3 निकालो थर्ड टर्म, वो क्या होता है a प्लस 2d, a कितना है -2 प्लस d कितना है बेटा 0। एक जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं क्या आता है 0, और 0 में हम क्या करें -2 करें तो अब भी कितना आएगा बेटा हमारे पास -2 ही आएगा। इतना क्लियर हुआ। चलो फोर्थ टर्म निकालते हैं, फोर्थ टर्म क्या निकलेगा, a प्लस 3d, a कितना है बेटा आपका -2 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है 0। वही सेम केस, 0 को इंटू किसी नंबर में करेंगे क्या आएगा 0, और 0 को -2 में क्या करेंगे प्लस करेंगे तब भी कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या निकल के आई बेटा हमारी -2 निकल आई। तो बेटा फर्स्ट फोर टर्म क्या निकली, फर्स्ट फोर टर्म निकली, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी क्या हुई बेटा, पहली टर्म्स क्या है बेटा हमारी -2, सेकंड टर्म भी क्या है -2, थर्ड टर्म भी क्या है -2, एंड फोर्थ टर्म भी क्या है बेटा आपकी -2। क्या यहाँ तक क्लियर है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा, थर्ड वाला। चलिए भाई थर्ड वाला करते हैं हम। देखिए बेटा, तो a इक्वल टू यहाँ कितना दिया है बेटा आपको, a1 इक्वल टू होता है a कितना दिया हुआ है 4, यहाँ तक क्लियर। तो सेकंड टर्म निकालते हैं, a2 इक्वल टू क्या है a प्लस डी, a कितना दिया है बेटा 4, d कितना दिया है बेटा आपको -3। अब देखो जैसे ही -3 ब्रैकेट के बाहर आएगा तो प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, तो कितना आ जाएगा बेटा +1। इतना क्लियर। थर्ड टर्म निकालते हैं, तो a3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, क्या होता है a प्लस 2d, है ना बेटा। तो a कितना है 4 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है -3, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, है ना। तो ये हो जाएगा -3 का इंटू 2 में करेंगे ना, कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, -6 में से 4 जाएगा तो देंगे -2 बचेगा। तो थर्ड टर्म हमारी क्या है बेटा -2। हमें क्या निकालनी है, फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है ना, तो फोर टर्म निकालेंगे। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है a प्लस 3d, इतना क्लियर बेटा। a कितना है 4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 है, तो ये हो जाएगा 4 3 3 जा 9, -9 हुआ। ठीक है, -9 में से 4 जाएंगे तो देंगे -5 बचेंगे। इतना क्लियर। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या हुई बेटा, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू क्या है बेटा, तो पहली टर्म्स कितनी है बेटा आपकी 4, सेकंड टर्म कितनी है 1, थर्ड टर्म कितनी है -2, और ये कितनी है बेटा फोर्थ टर्म -5।
क्या इतना क्लियर हुआ? तो बेटा ये हो गया हमारे आंसर। तो बेटा 3 क्वेश्चन तो हमने ये कर लिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? a इक्वल टू कितना दिया है? -1, d इक्वल टू कितना दिया है? 1/2। इतना क्लियर? चलिए वो निकालते हैं इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स। तो a1 इक्वल टू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है, वो होता है बेटा -1। ठीक है, a1 इक्वल टू ये होता है ना, और a की वैल्यू कितनी दी गई है? -1। चलो सेकंड टर्म निकालते हैं। a2 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस डी। a कितना है बेटा? -1। ठीक है, प्लस d कितना है बेटा? 1/2। इतना क्लियर? एक बात बताइए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये 1 है, 1 का हाफ कितना होता है? या फिर एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए, कट्टा खत्म करिए। कितना है? 2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 1, है ना? एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। ठीक है, -2 में से 1 जाएगा तो बचेंगे बेटा 1/2। कोई दिक्कत परेशानी? किसका? माइनस का। इतना क्लियर हुआ? चलिए थर्ड टर्म निकालते हैं। तो a3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d। ठीक है बेटा, a की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2। 2 से 2 गया। ठीक है, तो -1 और 1 बन जा 1 प्लस का 1। तो बेटा माइनस प्लस क्या होगा? कैंसिल होगा। कितना आया जल्दी बताओ? 0। तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई? 0। चलो निकालते हैं बेटा फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है? a प्लस 3d। a कितना है बेटा? -1 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ये कितना हुआ? तो ये हो गया बेटा हमारा -1 प्लस 3/2। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो जो हो जाएगा -2 प्लस का 3। इतना क्लियर? तो कितना आया बेटा आपका? प्लस का 1/2 आया। कौन सी टर्म निकली बेटा? फोर्थ टर्म निकली। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इक्वल टू क्या है बेटा? फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारी? -1। सेकंड टर्म क्या है बेटा हमारी? -1/2। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है? 0। और फोर्थ टर्म क्या निकली बेटा? 1/2। क्या इतना क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? a इक्वल टू कितना है बेटा? -1.25। d की वैल्यू कितनी दी गई है? -0.25। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है भाई, तो a1 इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या होता है? a इक्वल टू -1.25 दिया हुआ है। सेकेंड टर्म निकाल लीजिए बेटा। a2 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है? -1.25। ठीक है, प्लस -0.25। इतना क्लियर? तो ये हो जाएगा -1.25, माइनस बाहर आएगा तो -0.25। देखो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो ये कितना आया? -1.50। इतना क्लियर? ये निकल के आई बेटा हमारी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म निकालें। a3 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 2d, है ना बेटा? तो a कितना है? -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा? -0.25। इतना क्लियर? तो -1.25 इसका मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -0.50। ठीक है, तो ये दोनों भी प्लस होंगे तो कितना हो जाएगा? ये प्लस होके हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का हो जाएगा 1.75। इतना क्लियर हुआ? चलिए फोर्थ टर्म निकालें। तो ए पर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d, क्योंकि इसका जनरल टर्म होता है ना ये। हाँ, तो a इक्वल टू कितना दिया है? माइनस का 1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा माइनस का 1.25। देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना? माइनस का 0.75। क्या इतना क्लियर हुआ? जैसे ही माइनस ये तो माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो कितना का? माइनस का 2.0। क्या यहाँ तक क्लियर हो? तो बेटा फर्स्ट 4 टर्म क्या निकली? फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी इक्वल टू क्या है? जल्दी बताओ। वो है फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा? माइनस का 1.25, कॉमा सेकेंड टर्म कितनी है बेटा? माइनस का 1.50। थर्ड टर्म कितनी है बेटा हमारी? माइनस का 1.75। और फोर्थ टर्म कितनी है बेटा हमारी? माइनस का 2.0। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।